हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आप लोगों को पर्सनालिटी 2.2 पढ़ाने वाले हूँ, जो कि क्लास 10th का है। 2.1 आप लोगों का क्लियर हो गया है। 2.1 तक आप लोगों को पूरा सिलेबस क्लियर हो गया 2.1 तक। यदि आप लोगों को समझ नहीं आया है तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट करिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। और एक बात, आप लोग अगर चाहते हैं आप लोगों को मैं साइंस भी आप लोगों का क्लियर करवाता रहूँगा। एक वीडियो उसका 3 दिन इसका वीडियो बनेगा और 3 दिन साइंस का बन जाएगा। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि साइंस भी पढ़ना है या फिर सिर्फ मैथ से काम आप लोगों को चल जाएगा। तो पर्सनालिटी 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को उदाहरण 1 में कराया था मैंने। तो वही क्वेश्चन 1 जो उदाहरण में कराया था वही वाला ये पर्सनालिटी 2.2 का पहला क्वेश्चन है। जैसे देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बताया था कि नहीं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच उसकी सततता की जांच करनी है। क्या करनी है? सततता की जांच करनी है। तो देखते हैं आप कैसे लगेगा। ये आप लोगों को बता ही दिए हैं कैसे लगेगा, तो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये जो है वीडियो पूरा फुल वॉच करते रहिएगा, क्योंकि अगर आधा में छोड़ देंगे आप वीडियो को, आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कहाँ से समझ में आएगा। पूरा वीडियो को देखिए और समझिए बढ़िया से एकदम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का हल निकालते हैं। तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन का ये हल है, लिखेंगे पहले हल। और आप लोगों को बताया था मैंने क्या करना है, आप लोगों को बता दिया था कि पहले लिखना है पहले शून्यकों के लिए। क्या लिखना है? शून्यकों के लिए। तो वही लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्यों लिखते हैं, आप लोगों को बताया ही था। शून्यकों के लिए इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो जाता है और द्विघात समीकरण जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यही क्वेश्चन है। तो अब इसके इक्वल में 0 लिखते हैं, यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब पहाड़ा देखते हैं, लास्ट वाला अंक देखते हैं, लास्ट वाला डिजिट देखते हैं क्या है। तो लास्ट वाला डिजिट 8 है। अब 8 को ऐसे खंडों में तोड़ो ताकि ये यहाँ पे माइनस करने पर 2 आए। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया, 2 आएगा। ये बीच वाला यानी कि जो ये यक्स है वो उसको घटाने पर, उसके बाद हम चिन्ह कहाँ का देखते हैं, चिन्ह यहाँ का देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप लोग को नहीं समझ में आए कि कैसे इसका फैक्टर बनेगा तो इसका आप लोग गुणनखंड कर लीजिए लास्ट वाले अंक का। 2 दूना 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 दाएं पढ़ेंगे यानी कि 4 आएगा। उसके बाद एक बार और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जा रहा है, यानी कि 4 में से 2 गया, 4 और 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि इसको करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, घटाने पर 2 आएगा। तो वही लिखते हैं 4 माइनस 2, यहाँ पे लिखते हैं यक्स, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 4 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टी इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस इसका मल्टी इसमें करेंगे तो देखिए ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे यक्स कॉमन लेंगे तो x बचेगा माइनस 4x इसमें चला जाएगा, तो x इसमें चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉमन, x माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट वाला पहले लिख लेते हैं x माइनस 4
एक ब्रैकेट में, फिर यह लिखेंगे पहले, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 4, x बराबर 4 और x बराबर -2। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न दिया है कि इसको हमें बताना है कि सही है या फिर नहीं सही है। तो उसका जांच करेंगे। जांच करते कैसे हैं, आप लोग को बताया था जांच करने। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले जांच, फिर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, -b/a, या फिर बताया था हमने कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, अब इस शून्यकों का योगफल यानी कि शून्य तो यही आए हैं, 4 आया है, और प्लस का यानी कि योगफल है -2, इतना लिखे, -2 है ये, इक्वल टू -b। तो -b इसमें देखेंगे, -b a है, b है, -b क्या है, -2 है, बटे a क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस -2, ये -2, -b 2 है, और जो ये a की वैल्यू 1, x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये भी माइनस में आएगा का, x प्लस यहाँ पे 2, ये हो जाता है 2 बटे -2। लेकिन यहीं पर रॉन्ग हो जा रहा है, यानी कि शून्यकों का योगफल देखिए -b/a होता है, -b/a होता है, यानी कि x का गुणांक। तो प्रश्न सही नोट किए हैं या फिर गलत नोट किए हैं, एक बार देख लेते हैं प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न सही है, -b/a। तो कहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस x प्लस 2 x -4, हाँ, -b/a 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, हाँ, -2 घटाने पे -2 आएगा यहाँ पे, यानी कि ये बराबर हो गया -2 बराबर -2। यहाँ तक हो गया। आप लोग एक बार लगाइएगा, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा। तो अब लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर, आप लोग को बताए थे c बटे में a, c बटे a। तो c -8 a 1 गुणनफल यानी कि 4 -2, यहाँ पे बराबर 4 दूनी 8, ये भी हो गया इक्वल। अब हम कह सकते हैं कि ये मेरा
पूरा इस क्वेश्चन का हल आ गया, पूरा क्वेश्चन का हल निकल चुका है। तो पहले लिखेंगे, ये पहले आप लोग को गुणनखंड करना आ ही गया होगा, तो पहले गुणनखंड कर लीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा कि शून्यकों का योगफल, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिएगा। जैसे ये 4 प्लस योगफल है यानी कि प्लस -2 आया है, तो -2 लिखे। अब ये -b/a, हाँ यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे -b/a, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहीं पर गलती हो रही थी, अब सही हो गया, अब ये सही है। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा भी लगेगा, तो दूसरा प्रश्न अब बताने चल रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, इसी तरीके का ये सब सारा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से लगेगा ये सारे क्वेश्चन। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए बी वाला है, यहाँ पे बी कर देते हैं, बी 4s² - 4s + 1 = 0। तो अब देखते हैं, इसका मल्टी करेंगे, इसके साथ पहले करेंगे, तो 4 एकम 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अगर यहाँ पे जैसे अगर आ जाए ऐसे 4s, अभी बता देंगे। अब पहले यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो पहले इसमें मल्टी होता है, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट इसका गुणनखंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है, तो इसको पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, 4 एकम 4। अब बनाएंगे इसका फैक्टर, यानी कि 2 + 2 दूना 4, यहाँ वाला अंक देखते हैं, यहाँ जोड़ना है फिर घटाना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखते हैं 4x² - 4s - 4s + 1 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² - s, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 + 1 = 0। ठीक, तो रुकिए बताते हैं आप। तो अब आगे देखिए, अब सेम तरीके से जिस तरीके से पहले क्वेश्चन वाला बताया था उसका सॉल्व वैसे लगेगा। 4x² - 2s, अब इसका देखते हैं प्लस है या फिर माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2s + 1 = 0, यहाँ पे भी 0 लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2s बचा 2, फिर s माइनस 2s यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन, तो हो जाएगा 2s - 1 = 0। ठीक, अब हो जाता है 2s - 1 या फिर 2s - 1 = 0। 2s - 1 = 0, s = 1/2। एक आंसर ये आया, x का मान, एक ये आया, उसके बाद इसी तरीके से एक और आएगा, ये से सेम आंसर आएगा, यस बराबर इसका भी 1/2। अब इसका जांच कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब इसका जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a,
शून्यकों का योगफल शून्य क्या क्या आए हैं, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 माइनस बी, तो माइनस बी का मान इसमें देखेंगे माइनस है पहले से, -4/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 + 1, ये माइनस प्लस 4/4, ये 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे 4/4, इससे कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, 1 = 1। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बताते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि 1/2 × 1/2, C/A। तो अचर पद यानी कि C का मतलब अचर पद, A 4 है, इसका हो जाएगा 4 नीचे, फिर 1 आएगा मल्टी करने पर 1/4, यानी कि ये भी इक्वल दिखा दिए। तो ये वाला भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया हो। तो अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन जो नहीं आएगा। तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो इरेज कर दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। तीसरा 6x² - 3 - 7x = 0, क्योंकि शून्यकों के लिए लिख दिए हैं। तो पहले 6x², देखो इसमें कैसे है, इसमें नंबर चेंज हुए हैं, नंबर बदल गए हैं, यानी कि इसको यहाँ पे रहना चाहिए, तो हम उसको इधर कर लेते हैं, यानी कि ये -7x पहले हो जाएगा, फिर -3x = 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इधर उधर होगा तो चिन्ह भी बदलेगा, लेकिन अगर इक्वल के उधर होता है तब चिन्ह बदलता है, ऐसे चिन्ह नहीं बदलता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर है, तो 6 18 और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 18 का ऐसे फैक्टर आप लोग बनाइए, दोनों 18, 3 × 9, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6 और 3 नहीं होंगे, 6 × 18, बताइए क्या होगा, 3 × 9 = 18, 3 × 9 = 18, यानी कि 9 और 2 हो जाएगा, ऐसे 9 और 2। तो लिखेंगे 6x² - 7x - 3 = 0, 6x² - x 9 - 2 - 3 = 0, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। यहाँ पे हो जाएगा कॉमन 3x 2x -3 × 9, 3 × 9x, 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे, 1 यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, 1 ब्रैकेट में 2x - 3 = 0। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट वाले लिखते हैं 2x - 3 या फिर 3x + 1 = 0। x का मान क्या आएगा, 2x - 3 = 0, x = 3/2,
यहाँ पे क्या आएगा, या 3x + 1 = 0, x का मान -1/3 आएगा। अब जांच करना है तो यहाँ पे लिखते हैं जांच करना है। जांच, अब क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए नहीं लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a। शून्यकों का योगफल है 3/2, उसके बाद +-1/3 -b, तो -b इसमें देखेंगे, -b -7 है, माइनस पहले से है तो ब्रैकेट में लगा लेंगे। a का मान 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 का 9, और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, -7, माइनस प्लस हो जाएगा /6। यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7/6 = 7/6। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग को यहीं पर नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही है, तो वही किए हैं यहाँ पे। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 3/2 इंटू -1/3। c क्या है इसमें, c है -3/a क्या है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, -3/6, ये भी हो गया, यानी कि ये वाला प्रश्न भी हो गया। आप लोग नोट करिए जल्दी, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रेज करते हैं इसके बाद। तो ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला डी वाला क्या है, डी 4u² + 8u। अब सोच रहे होगे आप लोग कि भाई ये वाला कैसे लगाएंगे, तो एकदम आसान है। इस सब प्रश्न से सबसे आसान है ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले से लिख चुके हैं कि शून्यकों के लिए लिख चुके हैं, तो इसलिए हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग एग्ज़ाम में शून्यकों के लिए नहीं लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर शून्यकों के लिए नहीं लिखेंगे तो आप लोग शून्य नहीं लगा सकते हो। तो अब इसको बताते हैं, तो क्या होगा इसका, इसमें ले लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो u बचेगा, +4 दूनी 8 = 0। समझ में आया। अब लिखेंगे इसमें को 4u = 0 या u + 2 = 0। 4u नहीं तो ऐसे करते हैं, u 4 को भी उधर भेज देते हैं, u = 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा। अब u बराबर इसका -2 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे जांच, फिर लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए कहाँ लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a
शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। तो शून्य क्या क्या आए हैं, एक आया है 0 प्लस एक आया है -2, इसमें माइनस बी, तो माइनस बी का मान माइनस बी 8 कहाँ पे होगा, माइनस बी 0 होगा, माइनस ये हो जाएगा 0/, ए का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, नहीं, बी का मान -2 होना चाहिए, 8 है, बी का मान 8 होगा क्योंकि बी का मान ये 8 है। अब ये हो जाएगा 0 कहाँ पे होगा, -2 = 4 दूनी 8 -2, ये इक्वल हो गए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। तो शून्यकों का गुणनफल 0 है, -2 है, मल्टी करेंगे C/A, C और A, तो C जो हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें अचर पद है ही नहीं है, तो 0 मान लेंगे, और जो A है वो 4 है, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, ये भी इक्वल आ गया। अब इसी प्रकार आप लोग को हम 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और आप लोग कमेंट में उसका आंसर करके बताइएगा। ऐसे लिखिएगा कि राज भाई ये यफ वाला, या फिर उसमें जो भी रहेगा बुक में उसमें शायद होगा आई भी करके ऐसे होगा, या फिर 1 2 3 होगा, या फिर आप ऐसे बताइए कि राज भाई यफ का जो मान होगा, यफ का मान सिर्फ इतना ही बताना है, इतना ही। जैसे u बराबर आया है 0, तो ऐसे लिखना है कि राज भाई यफ का आंसर या फिर उत्तर u बराबर 1 आया है 0, फिर कामा करिएगा u बराबर -2 आया है। u एक बार लिखिएगा, फिर माइनस करके ब्रैकेट में ऐसे करिएगा कि u बराबर 0 -2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं होमवर्क। आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला प्रश्नावली आज ख़त्म कर देते हैं। तो ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला डी वाला क्या है, डी 4u² + 8u। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि भाई ये वाला कैसे लगाएंगे, तो एकदम आसान है। इस सब प्रश्न से सबसे आसान है ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले से लिख चुके हैं कि शून्यकों के लिए लिख चुके हैं, तो इसलिए हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग एग्ज़ाम में शून्यकों के लिए नहीं लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर शून्यकों के लिए नहीं लिखेंगे तो आप लोग शून्य नहीं लगा सकते हो। तो अब इसको बताते हैं, तो क्या होगा इसका, इसमें ले लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो u बचेगा +4 दूनी 8 = 0। समझ में आया। अब लिखेंगे इसमें को 4u = 0 या u + 2 = 0। 4u नहीं तो ऐसे करते हैं, u 4 को भी उधर भेज देते हैं, u बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा। अब u बराबर इसका -2 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे जांच, फिर लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए कहाँ लिखेंगे, शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल -b/a। तो शून्य क्या क्या आए हैं, एक आया है 0 प्लस एक आया है -2, इसमें -b, तो -b का मान -b 8 कहाँ पे होगा, -b 0 होगा, माइनस ये हो जाएगा 0/a का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, नहीं b का मान -2 होना चाहिए, 8 है, b का मान 8 होगा क्योंकि b का मान ये 8 है। अब ये हो जाएगा 0 कहाँ पे होगा, -2 = 4 दूनी 8 -2, ये इक्वल हो गए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यकों का गुणनफल 0 है, -2 है, मल्टी करेंगे c/a, c और a, तो c जो हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें अचर पद ही नहीं है तो 0 मान लेंगे, और जो a है वो 4 है, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, ये भी इक्वल आ गया। अब इसी प्रकार आप लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और आप लोग कमेंट में उसका आंसर करके बताइएगा। ऐसे लिखिएगा कि राज भाई ये यफ वाला या फिर उसमें जो भी रहेगा बुक में उसमें शायद होगा आई भी करके ऐसे होगा, या फिर 1 2 3 होगा, या फिर आप ऐसे बताइए कि राज भाई यफ का जो मान होगा, यफ का मान सिर्फ इतना ही बताना है, इतना ही। जैसे u बराबर आया है 0 तो ऐसे लिखना है कि राज भाई यफ का आंसर या फिर उत्तर u बराबर 1 आया है 0, फिर कामा करिएगा u बराबर -2 आया है। u एक बार लिखिएगा फिर माइनस करके ब्रैकेट में ऐसे करिएगा कि u बराबर 0 - 2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं होमवर्क। आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला प्रश्नावली आज ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा है वो प्रश्न क्या है कि आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो नीचे क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो पहला संख्या क्या है, 1/4 - 1 यानी कि शून्यकों का योगफल, ये पहले वाला शून्यकों का योगफल होगा, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल होगा। तो चलते हैं। आप लोगों को एक जो सूत्र वाला कराया था वीडियो, उसमें आप लोगों को बताया था कि जो बेसिक कराया था ना, जो बेसिक करवाया था हमने वो वाले में हमने आप लोगों को इसका सूत्र बताया था। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र बताया था, द्विघात, यहाँ पे लिखते हैं सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो बताया था हमने कि x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा * बीटा, ये वाला सूत्र बताया था। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो हम बताते हैं इसका, पहले लिखेंगे हल, ठीक, हल लिखेंगे
उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, दिया है शून्यकों का योगफल, यहाँ पे लिख लेना दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यहाँ पे लिखना दिया है, फिर लिखना शून्यकों का योगफल 1/4। पहले जो रहता है प्रश्न में, जैसे पहले शून्यकों का योगफल है, देखिए नीचे शून्यकों का योगफल पहले है ना, शून्यकों का योगफल है, तो शून्यकों का योगफल यानी कि पहला क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर इतना, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। अब यही वाला सूत्र लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² ऐसा ही रहेगा, इसे हम आप लोग को बताए थे कि लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 1/4 x माइनस 1। अब ये वाला ऐसे हो जाएगा, इसका एलसीएम ये वाला चला जाएगा यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4, यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यानी कि द्विघात बहुपद बराबर इतना। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका, नहीं तो अभी रुक जाइए आप लोग, दूसरा वाला भी बता देते हैं क्योंकि प्लेस है वहाँ पे, तो दूसरा वाला प्रश्न भी करा देते हैं, तब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर नहीं, आप लोग बताइए कि राज भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। दूसरा वाला देखते हैं, इसी तरीके से दूसरा वाला भी रहेगा 2√2 1,3। तो हम सीधा हल पे करते हैं, हल लिखते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या क्या दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, शून्यकों का योगफल √2 है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x², यही सूत्र लिखेंगे, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, x² √2x प्लस 3। तो इसी प्रकार से हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस यहाँ पे 1/3 रहेगा। एलसीएम लिए हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लिए हैं, ये हो जाएगा 3 नहीं होगा,
1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग करिएगा। अब यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद हम बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो ये बच गया है क्वेश्चन, ये सब होमवर्क रहेंगे। ये होमवर्क रहेगा, जो बचा हुआ है क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। होमवर्क। अब हम आप लोगों को एक बात बताते हैं कि अगला इसी के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर बताने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि तीसरा चैप्टर है। तो पहले कल हम उसका आप लोगों को बेसिक बता देंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अब कल वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को एंड कर देते हैं।